एक समय था जब मंत्र काम करते थे। उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे। फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे। और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम को आकार दिया। थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई, फिर बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा कि अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरी मति बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति ही बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जीवन में हम सभी सही फैसला लें तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे एवं दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? सब लोग बोले, काला डॉट। तब महात्मा बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी अनजानी गलती को राई का पहाड़ बताकर नीचा दिखाना आ गया। ऐसा करने से कोई श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। श्रेष्ठ बनना है तो जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नरम हो जाता है, दूसरे वो मीठा हो जाता है, तीसरे उसका रंग बदल जाता है। जिसमें ये लक्षण ना हो वो कभी पका हुआ नहीं हो सकता है। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहले उसमें नम्रता होती है, दूसरे उसकी वाणी में मिठास होता है और तीसरे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। एक जगह एक सुंदर घोड़ा चरा करता था, लेकिन उसको हमेशा डर लगा रहता था क्योंकि उसी इलाके में एक बाघ भी कभी कभार दिख जाता था। लेकिन फिर भी चारा खाने वो घोड़ा उस इलाके में रोज निकलता था। एक दिन उसको वहीं पर एक शिकारी मिला। घोड़े ने उस शिकारी से अपनी परेशानी साझा की। शिकारी ने कहा, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास बंदूक है और इससे मैं किसी भी जानवर को मार गिरा सकता हूँ। ये सुनकर घोड़े ने शिकारी से पूछा कि क्या शिकारी उसकी मदद कर सकता है। शिकारी ने उसको कहा, मेरे साथ रहो, तुम्हारी जान को कभी खतरा नहीं होगा। घोड़ा मान गया और वो शिकारी उसके ऊपर बैठकर उसको शहर के एक अस्तबल में छोड़ आया। घोड़ा सोचने लगा, मुझे जान से खतरा तो हट गया, लेकिन मेरी आजादी छिन गई। मॉरल, दूसरे छोर पर हमेशा हरियाली। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया तो ग्वालन ने बिना नापे ही उस नौजवान का बर्तन दूध से भर दिया। वहीं थोड़ी दूरी पर एक साधु हाथ में माला लेकर मनकों को गिन गिन कर माला फेर रहा था। तभी उसकी नजर ग्वालन पर पड़ी और उसने ये सब देखा और पास ही बैठे व्यक्ति से सारी बात बताकर इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नापे दूध दिया है वो उस नौजवान से प्रेम करती है, इसलिए उसने उसे बिना नापे दूध दे दिया। ये बात साधु के दिल को छू गई और उसने सोचा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है तो उसका हिसाब नहीं रखती और मैं अपने जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उसके लिए सुबह से शाम तक मन के गिन गिन कर माला फेरता हूँ। मुझसे तो अच्छी ये ग्वालन ही है। और उसने माला तोड़
होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता है, और जहाँ हिसाब किताब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, सिर्फ व्यापार होता है। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। संत सुमति दास की लोकप्रियता देखते हुए तत्कालीन नरेश ने भी उन्हें सत्संग करने के लिए अपने महल में निमंत्रित किया। उद्देश्य अपना वैभव और लोकप्रियता दिखाना भी था। अगले दिन संत महल में पहुंच गए। प्रवचन के पश्चात उन्हें पूरा महल घुमाया गया। नरेश ने उन्हें अपने खजाने में जमा बहुमूल्य पदार्थ, बेशकीमती रत्न और पत्थर आदि दिखाए। संत निर्लिप्त भाव से ये सब देखते रहे। महल से चलते हुए उन्होंने भी राजा को अपनी कुटिया पर आकर सत्संग लाभ लेने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन राजा उनकी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने भी राजा को अपना सामान दिखाना प्रारंभ किया, जिनमें कुछ जरूरी बर्तन, 2-4 कपड़े और एक पत्थर की चक्की रखी थी। नरेश अरुचि से सब देखते रहे। जब संत चक्की के बारे में बताने लगे तब नरेश बोले, इसमें विशेष बात क्या है? हर घर में होती है और चंद रुपयों में कहीं भी मिल जाती है। इस पर संत ने गंभीरता से समझाया, आपके खजाने के रत्न भी तो पत्थर ही हैं, मगर वो किसी के काम आने के बजाय अपनी सुरक्षा पर ही अपना धन व्यय करवाते हैं। ये चक्की भी पत्थर की होते हुए भी सदा लोगों का उपकार करते हुए उनका पेट भरती है। आप ही बताएं कि कौन से पत्थर अधिक उपयोगी हैं। गांव का एक बनिया शाम को अपनी दुकान से घर आया तो उसने देखा कि दिए की लौ बहुत तेज जल रही है। उसने पत्नी को आवाज दी, अरे ओ भगवान, ये दिए की लौ इतनी तेज क्यों कर रखी है? तू लुटवा कर रहेगी, वैसे ही महंगाई बहुत है, जरा कम कर इसे। इतने में उसे ध्यान आया कि दुकान का एक ताला शायद वो लगाना भूल गया है। उल्टे पैर भागा दुकान पर पहुंचा तो पाया दोनों ताले सही सलामत लगे हुए थे। परमात्मा का धन्यवाद किया। वापस घर पहुंचा तो देखा दिए की लौ कम हो चुकी थी। पत्नी से पूछा, दिए की लौ तुमने कम की? जी हाँ, पत्नी बोली। कैसे की? जी, सुई की नोक से की। और कैसे की? और सुई की नोक में जो तेल लग गया होगा उसका क्या? वो तो बेकार गया ना। पत्नी बोली, जी मैं आपकी तरह बेवकूफ थोड़े ही हूँ। सुई की नोक पर जो तेल लग गया था उसे मैंने अपने सर में लगा लिया, और खुद को जो देखो तो दोबारा दुकान पर गए और आए, क्या उसमें जूते नहीं घिसते? पति बोला, मैं भी तेरा पति हूँ, थोड़ी तो अक्ल है मुझ में। जूते मैं बगल में दबा के नंगे पाँव ही गया था। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे कंजूस, मक्खी चूस हर जगह मिल जाएंगे। पर कहते हैं कंजूस भी एक काम तो अच्छा करता है, जब मरता है तो अपनी सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़ के चला जाता है। मितव्ययी बने, कंजूस नहीं। दोनों में फर्क है। मितव्ययी सोच समझ कर खर्च करता है, जहाँ जरूरी है वहाँ करता है, और कंजूस तो जहाँ खर्च करना है वहाँ भी नहीं करेगा, खुद को अत्यधिक कष्ट दे देगा पर रुपया खर्च नहीं करेगा। डैनियल डेफो का प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो जीवन की शिक्षा देने के लिए विख्यात है। इसमें एक प्रसंग है कि समुद्री यात्रा पर निकला पानी का एक जहाज डूब जाता है। इसका नायक किसी तरह खुद को बचा तो लेता है, लेकिन अंततः वो एक रेतीले द्वीप पर फंस जाता है। अब वहाँ उसके सामने जिंदा रहने की चुनौती सामने खड़ी थी। ऐसे संकट के समय आमतौर पर लोग अपने होशो हवास खो देते हैं, लेकिन नायक ने खुद को शांत रखा और धैर्य के साथ द्वीप पर उसने 2 सूचियां बनाई। एक को उसने अच्छी का नाम दिया और दूसरी को बुरी का। उसने अपनी अवस्था के बारे में सोचा और उसके साथ जो कुछ हो रहा था उसे लिखकर एक या दूसरी सूची में डालने लगा। उसने लिखा, मैं इस सुनसान द्वीप पर फंस गया हूँ,
जो मेरे लिए बहुत बुरा है, पर ऐसी स्थिति में भी मैं अभी तक जीवित हूँ, ये बहुत अच्छा है। जहाज पर जितने अन्य व्यक्ति थे वे सभी अपनी जान गंवा बैठे थे, पर मैं बच निकला। आगे उसने लिखा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ जो कि बुरा है, पर मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ जो कि अच्छा है। इसी क्रम में उसने आगे लिखा, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है जो कि बहुत बुरा है, पर साथ ही यहाँ इतनी गर्मी है कि मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, इसलिए ये अच्छा है। उसने आगे लिखा, जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है जो कि बुरा है, पर समुद्र के किनारे कोई जंगली जानवर नहीं है जो कि अच्छा है। अंत में उसने लिखा, मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है जो कि बुरा है, पर जहाज समुद्र के किनारे के पास पड़ा है और अपनी बुनियादी जरूरतों का सामान मैं जहाज में से ला सकता हूँ जो कि अच्छा है। ये सूची बना लेने के बाद वो नायक रॉबिन्सन ये फैसला करता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती जितना कि हम उसे समझते हैं। ये कभी इतनी खराब नहीं होती कि उसमें इंसान को ईश्वर को धन्यवाद देने का कोई कारण न मिले। परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, हमें उन अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करती रहे। अभ्यास की ताकत। छोटी कक्षाओं में शुद्ध लेख में त्रुटियों के सुधार के लिए हर गलत शब्द को कई बार लिखवाकर अभ्यास करवाया जाता है। ऐसे अभ्यास से हर काम में महारत हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं, जब भी आप कोई अभ्यास इच्छा पूर्वक करते हैं, वो काम आपके लिए बेहद सुखद बन जाता है। जब कभी लगे कि हार मान लो, तो एक उम्मीद रहती है कि थोड़ा और अभ्यास कर लो। महज इसी से बाजी पलट जाती है। अंग्रेजी लेखक चार्ल्स डिकेंस की राय में आप कई बार झुकते हैं, कई बार टूटते हैं, फिर अभ्यास जारी रखने के बाद एक बेहतर आकार ले लेते हैं। इस भरोसे कतई नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ महारत भी लेकर आएगी। जीने की तरह अभ्यास करते जाना सकारात्मक प्रक्रिया है। महान भौतिकविद चंद्रशेखर वेंकट रमन ने कभी कहा था, मैं अपनी असफलताओं का मालिक हूँ। अगर मैं कभी असफल ना हुआ होता तो इतना कुछ कैसे सीख पाता। कुछ पाने के लिए अभ्यास करना ही पड़ता है। क्रिकेटर MS धोनी ने एक इंटरव्यू में बताया, मेरी 12वीं की परीक्षा और मेरे मैच साथ साथ चल रहे थे। मुझे पेपर देने थे, फिर ट्रेन पकड़कर मैच खेलने जाना था और मैच खेलकर लौटना भी था, लेकिन दुविधा थी कि पिताजी को कैसे बताऊं। खैर बड़ी हिम्मत करके मैंने पिताजी को बताया तो उन्होंने समझाया, बेटा अगर तुमने साल भर मेहनत की होगी तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर साल भर मेहनत नहीं की होगी तब भी एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी मंजिल पाने के लिए अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन घर आए और माँ को एक कागज देकर कहा, टीचर ने दिया है। उस कागज को पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने पूछा, क्या लिखा है? आंसू पोंछकर माँ ने कहा, इसमें लिखा है आपका बच्चा जीनियस है। हमारा स्कूल छोटे स्तर का है और शिक्षक बहुत प्रशिक्षित नहीं है, इसे आप स्वयं शिक्षा दें। कई वर्षों बाद माँ गुजर गई। तब तक एडिसन प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे। एक दिन एडिसन को अलमारी के कोने में एक कागज का टुकड़ा मिला। उन्होंने उत्सुकतावश उसे खोलकर पढ़ा। ये वही कागज था जिसमें लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर कमजोर है, उसे अब स्कूल ना भेजें। एडिसन घंटों रोते रहे। फिर अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। औलाद। अपने पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और कभी कभार उनसे मिलने चला जाता था। एक शाम उसे वृद्धाश्रम से फोन आया कि तुम्हारी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आकर मिल लो। पुत्र गया तो उसने देखा कि माँ बहुत बीमार है। उसने पूछा, माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माँ ने जवाब दिया, कृपा करके वृद्धाश्रम में पंखे लगवा दे, यहाँ एक भी नहीं है, और फ्रिज भी रखवा देना ताकि खाना खराब न हो।
कई बार मुझे बिना खाए ही सोना पड़ा। पुत्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, माँ, आपको यहाँ इतना समय हो गया, आपने कभी शिकायत नहीं की। आज बीमार हो तो आप मुझे ये सब बता रही हो क्यों? माँ ने जवाब दिया, बात यह है बेटा कि मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ भेजेगी तो मुझे डर है कि तुम ये सब सह नहीं पाओगे। एक आदमी ने गुरु नानक से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु नानक ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु नानक ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। एक मकड़ी ने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मकड़ियां फंसेंगे और मैं उन्हें आहार बनाकर मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने में जाला बुनना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियां नहीं है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने खिड़की में जाला बुनना शुरू किया। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वो वहां भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। तभी उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? यहाँ तो बेकार की अलमारी है, अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हटकर जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वो काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वो अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। 2 भाई समुद्र के किनारे टहल रहे थे। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। अचानक बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रेत पे लिखा, आज मेरे भाई ने मुझे मारा। अगले दिन दोनों फिर समुद्र के किनारे घूमने निकले। छोटा भाई समुद्र में नहाने लगा। अचानक वो डूबने लगा। बड़े भाई ने उसे बचाया। छोटे भाई ने पत्थर पे लिखा, आज मेरे बड़े भाई ने मुझे बचाया। बड़े भाई ने पूछा, जब मैंने तुम्हें मारा तो तुमने रेत पे लिखा, और जब मैंने तुमको बचाया तो पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों? विवेकशील छोटे भाई ने जवाब दिया, जब हमें कोई दुख दे तो रेत पे लिखना चाहिए ताकि वो जल्दी मिट जाए, परंतु जो हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें पत्थर पे लिखना चाहिए, जो मिट न पाए और हमेशा के लिए यादगार बन जाए। सच्ची घटना। रात के 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। कार निकाली, मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता है और प्रार्थना करता है। एक दूसरा आदमी भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, मगर उसका उदास चेहरा आंखों में करुणा दर्शा रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वो उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा,
उसमें फ़ोन नंबर और पता भी है, और ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देकर कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की ज़रूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा, उसका। भगवान मदद जरूर करता है, दिल से दुआ करो। आपकी कीमत? गौतम बुद्ध से एक बार उनके प्रिय शिष्य ने पूछा। जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इसका मूल्य पता करके आओ, पर इसको बेचना नहीं। शिष्य बाजार में एक अमरूद बेचने वाले के पास गया और उस पत्थर की कीमत पूछी। उसने कहा, इसके बदले 12 अमरूद ले जाओ। फिर वो एक आलू बेचने वाले के पास पहुंचा। उसने उसकी कीमत 1 बोरी आलू लगाई। इसके बाद वो एक सुनार के पास गया तो उसने झट से कहा, 50 लाख में मुझे बेच दो। मना करने पर उसने 2 करोड़ तक मूल्य लगाया। आगे वह शिष्य एक हीरा जौहरी के पास गया। जौहरी ने पहले एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस पत्थर को, जो कि रूबी थी, उस पर रखकर उसकी परिक्रमा की और माथा टेका। फिर कहा, कहाँ से लाए ये बेशकीमती रूबी? इस पूरे राज्य को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हैरान परेशान शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, जीवन रूबी है, पर ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, अपने ज्ञान और अपनी समझ से ही तुम्हारी कीमत लगाएगा। अक्सर हम हताश हो जाते हैं जब कोई हमारी सही कीमत नहीं आंकता। अली बाबा के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जैक मा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार दाखिला देने से मना किया। नौकरी के लिए वो 30 से ज्यादा बार ठुकराए गए, मगर जैक मा ने अपनी निगाहों में अपना मूल्य कभी कम नहीं होने दिया। बर्नार्ड शॉ एक चेतावनी अक्सर देते थे, आपको आंकने की कोशिश करने वाले हजारों मूर्ख हैं, आपको उन मूर्खों में शामिल नहीं होना है। एक इलाके में एक भले आदमी का देहांत हो गया। लोग अर्थी ले जाने को तैयार हुए और जब उठाकर शमशान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले से मेरे 15 लाख लेने हैं, पहले मुझे पैसे दो, फिर उसको जाने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। बेटों ने कहा कि मरने वाले ने हमें तो ऐसी कोई बात नहीं बताई कि वो कर्जदार हैं, इसलिए हम नहीं दे सकते। मृतक के भाइयों ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दें। अब सारे खड़े हैं और उसने अर्थी पकड़ी हुई है। जब काफी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई। मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब बात सुनी तो फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नकद रकम जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि भगवान के लिए ये रकम और जेवर बेचकर उसकी रकम रख लो और मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को न रोको। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्दी बंदोबस्त कर दूंगी। अब वो अर्थी पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे लोगों से मुखातिब होकर बोला, असल बात यह है, मरने वाले से 15 लाख लेना नहीं बल्कि उनको देना है, और उनके किसी वारिस को मैं जानता नहीं था, तो मैंने ये खेल खेला। अब मुझे पता चल चुका है कि उनकी वारिस एक बेटी है और उनका कोई बेटा या भाई नहीं है। एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार को निहार रहा है। उसे रहम आ गया और उसने उस बच्चे को अपनी कार में बैठा लिया। बच्चा, आपकी कार बहुत महंगी है ना? आदमी, हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे उपहार में दी है। बच्चा, आपके बड़े भाई कितने अच्छे आदमी हैं। आदमी, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी ऐसी कार चाहते हो ना? बच्चा, नहीं, मैं भी आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं। थॉट ऑफ द डे, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से भी कहीं ज्यादा ऊंचा। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस जा रहा था। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा।
संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। जब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है, तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं, वो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो है कि चुप रहा जाए। शेर का आसन। शेर जंगल का राजा होता है। वो अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिलता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। नैतिक शिक्षा। जिसका काम उसी को साजे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संतवाणी याद आ गई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल ढूंढियो आपनो, मुझसो बुरो न कोई। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। अगर गलतियां वही होंगी तो नतीजे भी वही होंगे। यदि आपकी कोशिशें गलत साबित हो रही हैं तो कोशिश करने का ढंग बदलिए, फिर शायद नतीजे भी बदल जाएं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जिंदगी भी कच्ची नींद की तरह होती है। अगर आपने उठने का फैसला कर लिया तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपने सोने का फैसला कर लिया तो आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। फैसला आपके हाथ में है, नींद प्यारी है या मंजिल। नदी जब तक अनुशासन में रहती है तब तक सबके लिए उपयोगी रहती है, लेकिन यदि अनुशासन तोड़ दे तो सबके लिए संकट बन जाती है। इसी प्रकार आपका जीवन है। यदि आप अनुशासन में रहते हैं तो आप उपयोगी रहेंगे अथवा सबके लिए समस्या बन जाएंगे। कुछ कागज रद्दी बन जाते हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथ। कीमत कागज की नहीं, उन पर लिखे शब्दों की होती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कीमत धन की नहीं बल्कि गुण की होती है।
कोई काम कितना ही कठोर क्यों न हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर पूरा किया जा सकता है। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाता है, और खुद पर हो तो ताकत बन जाता है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं, और आखिरी दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम मैंने, लेकिन सच तो ये है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ न मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। रेल में खिड़की के पास बैठ के हर दफा महसूस हुआ कि जितना ज्यादा करीब था वो तेजी से दूर हो। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। करियर बनाने की उम्र में इश्क मोहब्बत करोगे तो करियर कब बनाओगे। अभी लाइफ में कुछ कर लो, फिर बसा लेना अपना जीवन अपने जीवन साथी के साथ। हार को भी सहना सीखो, क्योंकि जीत हर रास्ते में लिखी नहीं जाती। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो। आएगा वही वापस लौट कर भी, खुद को जरा कामयाब तो होने दो। समय हर समय को बदल देता है, सिर्फ समय को थोड़ा समय दीजिए। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते, और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो तुम्हें बहुत पीछे खींचता है, और दूसरा वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी की तबीयत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक खुद में सुधार नहीं ले आते। खुश रहना चाहते हैं तो 5 बातों पर ध्यान दें। बीते हुए वक्त को भूलें, वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता न करें, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें, अपने काम को टालना बंद करें। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने से वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता है। सफल होने के लिए 2 काम जरूर करना, खुद से वादा और मेहनत से आदा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, हर सफर में हम सफर नहीं होते। थोड़ा सा कमजोर हूँ लेकिन किस्मत का मारा नहीं, बस लड़खड़ा के गिरा हूँ, अभी मैं हारा नहीं। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो। आएगा वही वापस लौट कर भी, खुद को जरा कामयाब तो होने दो। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है।
कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। रुलाया न कर हर बात पर है जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पलट कर ना बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जवाब नहीं है मेरे पास, मगर कई बार रिश्तों को जिताने के लिए खुद का खामोश रहकर हार जाना बेहतर होता है। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ व महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। हम आईना हैं, आईने ही रहेंगे, फिक्र वो करें जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। कदमों में हो दुनिया सारी, ऐसा काम कर दिखाना, जुबान से नाम न उतरे, ऐसा नाम अपना बनाना। फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। हसरतें कुछ और हैं, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक बार गिरता है और दूसरी बार में संभल जाता है, लेकिन प्रयास न करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। सभी को खुश रख पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन दूसरों को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यह हमारे कर्मों पर ही निर्भर है। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी के साथ ही सफलता भी मिलेगी। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों से आप जितना दूर रहेंगे, आप उतने शांत और प्रसन्न रहेंगे। जो मिल गया उसका गर्व न करें, और जो नहीं मिला उसकी वजह से दुखी होने से बचें। जो लोग हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा लें। अगर हम उनकी बराबरी तक ना पहुंच सके तो निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं। जीवन में सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाए रखें। पानी पर सभी का समान हक है। हम जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करके दूसरों के हक का पानी उपयोग करते हैं। एक एक बूंद बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ न बहाएं। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखेंगे तो आत्मविश्वास बना रहेगा और विपत्तियों को दूर करने का साहस मिलता रहेगा। अपनी आलोचना में सच और तारीफ में झूठ ढूंढना, ये दोनों ही बड़ी समझदारी के लक्षण हैं, क्योंकि जब हमारी आलोचना होती है तो हमारा अहंकार आहत होता है और तारीफ झूठी भी हो तो अच्छी लगती है। भक्ति करते समय भावनाओं को अधिक महत्व देना चाहिए। भक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बजाय आस्था पर ध्यान दें। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ध्यान रखें, कोई भूख से या कोई दवाइयों के अभाव में ना मर जाए। लोगों की जरूरतें पूरी करना भी भगवान की भक्ति करने जैसा ही है।
अगर हमारे पास समय सीमित है तो वो काम पहले करें जो सबसे जरूरी है। काम ज्यादा होने पर व्यक्तिगत रुचि, प्राकृतिक आनंद, मौज मस्ती में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शरीर और समय सबसे कीमती होते हैं। दिनचर्या संतुलित रखें जिससे शरीर स्वस्थ रह सके। छोटी छोटी और गैर जरूरी बातों में समय बर्बाद न करें। एक एक पल का सदुपयोग करें। दूसरों के प्रश्नों के उत्तर एकदम स्पष्ट और छोटे होने चाहिए। ऐसा करने से समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। जो पूछा गया है उसी का उत्तर दें और उत्तर में समस्याओं के समाधान भी होने चाहिए। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। खुश रहा करो क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वो सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। प्रतिभा, योग्यता, सफलता के बीच प्रत्येक मानव के अंतराल में छुपे हुए हैं। जरूरत उन्हें अंकुरित करने, पुष्पित, पल्लवित करने की है। इसके लिए जो कला आवश्यक है वो है परिश्रमशीलता और आत्मविश्वास। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर चीज का सामना हो सकता है। किसी और के लिए दिया जलाकर आप अपने रास्ते का अंधेरा भी दूर करते हैं। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। सत्य मार्ग पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है मगर इस मार्ग पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। दान और पुण्य छपा कर नहीं छिपा कर करना चाहिए। चाहे करोड़ों जन्म ले लो फिर भी माँ बाप का एहसान कभी नहीं चुका सकते। अगर किसी मंदिर से गुजरो तो भले ही सिर मत झुकाना, लेकिन अगर एम्बुलेंस पास से गुजरे तो सिर उठाकर सलामती की दुआ कर लेना। गुरु उस पुल की तरह है जो एक भक्त को ईश्वर से जोड़ता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। आध्यात्मिक जीवन हमें दुनिया से दूर नहीं करता बल्कि हमें और गहराई में ले जाता है। जीवन में जिस प्रकार रात के साथ दिन जरूरी है उसी प्रकार सुख के साथ दुख जरूरी है। भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है बल्कि समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। जो लोग बोधपूर्वक जीते हैं उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। किसी को नुकसान पहुंचाना भी पाप है और किसी को कमजोर बनाना भी पाप है। आप कभी अकेले नहीं होते, आप हर किसी के साथ सदा जुड़े रहते हैं। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा।
क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस न हो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। आपका पवित्र स्थान वो है जहां आप बार बार खुद को पा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी शर्म खो चुका है वो वास्तव में खोया हुआ है। ईश्वर तो कड़ कड़ में है, फिर भी इंसान इन्हें मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों में ढूंढता है। हर पल खुश रहने के लिए इस पल में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। दुख तब बड़े लगते हैं जब आपकी सोच छोटी हो जाती है। माना दुख सताता है, पर यही तो है जो सुख का महत्व सिखाता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। किसी विद्वान ने पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। उसका खूबसूरत जवाब, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म हो, इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। कामयाब जीवन के 2 नियम, असफलता को कभी दिल में मत चढ़ने दो और सफलता को कभी सर पर। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कदर करना सीख लो, न जिंदगी वापस आती है, न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। कैसे हो आप? मोबाइल की गैलरी और दिल इतना साफ रखो कि अगर कोई खोल कर देखे तो शर्मिंदगी न हो। तकदीर ने ये कहकर बड़ी तसल्ली दी है मुझे कि वो लोग तेरे काबिल नहीं थे जिन्हें तुझसे दूर किया मैंने। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे रब को पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरज़ू है कि बरसात तेज हो। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वो मन जो स्थिर है उसके प्रति पूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। कोई बुरा कह दे तो अब बुरा नहीं लगता, कि कोई अब इतना भी सगा नहीं लगता। दूर रहती हूँ अब सबसे मिलके भी, कि कोई गले भी मिले तो अब दिल तक नहीं लगता। जिंदगी एक गिफ्ट है, कबूल कीजिए। जिंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी एक प्यास है, प्यार दीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी एक जुदाई है, सब्र कीजिए। जिंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है, जी लीजिए। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। केवल प्रकाश का अभाव ही अंधकार नहीं, प्रकाश की अति भी मनुष्य की आंखों के लिए अंधकार है। डोर लंबी हो इसका मतलब ये नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आना चाहिए। दौलत ज्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं, जीने का सलीका आना चाहिए। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स
बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होने लगता है माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। फिर एक बार मिलो पहली बार की तरह, फिर एक बार तुम्हें पहली बार देखना है। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरे, अब मेरी तलाश में निकले हैं किश्तियां लेकर। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी बात पे चुप रहना तुम्ही से सीखा। इसे नाज कहिए, रंग अंदाज कहिए, नजरें मिलती हैं तो निगाह झुकाते हैं। बहुत शराब चढ़ाता हूँ रोज, तब जाकर तुम कहीं उतरती हो। बना लो उसे अपना जो तुम्हें दिल से चाहता है। खुदा की कसम ये चाहने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कभी बेपनाह बरसी, कभी गुमसी है, ये बारिश भी कुछ कुछ तुमसी है। मैं हर बार आजमाता हूँ कि परमात्मा है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा मैं इंसान हूँ कि नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ कर देता है, कर नहीं। माफ कर देता है भगवान उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, हरगिज माफ नहीं करता भगवान उनको जिनकी नीयत खराब होती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। किसी गलती को असफलता में बदलने से रोकने के लिए ईमानदारी सबसे अच्छा तरीका है। बेईमानी से पैसा कमाने वाले भी ईमानदार चौकीदार ढूंढते हैं। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। बड़ी से बड़ी शक्ति मनुष्य को गिरा नहीं सकती, मनुष्य को गिराने वाला स्वयं उसका स्वार्थ है। जिस व्यक्ति को अपनी ताकत पर विश्वास होता है, वो हर कठिनाई का सामना हंसते हंसते कर लेता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, एक नई शुरुआत हमेशा आपका इंतजार करती है। तुम क्या दोगे अपनी वफा का हिसाब, तेरे गुलाम पे हमने अपना बादशाह कुर्बान किया है। वैसे ही कुछ कम नहीं थे बोझ दिल पर, और ये दर्जी भी जेब बाईं ओर सिल देता है। दुश्मनों के खेमे में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश, मैं पहुंचा तो वो बोले, यार तेरी उम्र बहुत लंबी है। संसार में सभी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है जो ठोकर लगने के बाद ही बनता है। सांसारिक रिश्ते देह से उत्पन्न होकर देह के साथ ही खत्म हो जाते हैं, परंतु मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ रूहानी रिश्ता कल था, आज है और कल भी रहेगा। इत्तेफाक से नहीं मिले हम सब एक दूसरे से, इसमें थोड़ी बहुत साजिश तो खुदा की भी रही होगी। एक अकेले से ये रस्म अदा नहीं होती, शुरुआत ही दोस्ती की दो से होती है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। जब चलना अपने पैरों पर है, फिर सहारा किसी और का क्यों चाहिए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है, जीवन भर के भोजन का प्रबंध करने वाले पापा को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी चोट या ठोकर लगे तो ओ माँ,
मुंह से निकल जाता है, लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे मुंह से निकलता है। क्योंकि छोटे छोटे संकट माँ के लिए हैं, बड़े संकट आने पर पापा ही याद आते हैं। पिता वो वट वृक्ष है जिसकी शीतल छांव में पूरा परिवार चैन से जीता है। नजरअंदाज कर दिया करो उन्हें जो सिर्फ दर्द देना जानते हो तुम्हें। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहें तो अच्छा है, जिंदगी जीने की जुस्तजू बनी रहती है। हमें अगर किंचित मात्र दुख होता है, वो अपने दिए हुए दुखों के प्रत्याघात हैं, इसलिए जैसा अनुकूल आए वैसा करना। सामने वाला उकसाए फिर भी चिढ़े नहीं, वो आध्यात्म विजय कहलाता है। जब खुद अपने दोष देखेगा तब दूसरों के दोष देखने की फुर्सत नहीं रहेगी। किसी भी मनुष्य या जीव को अपनी वजह से जरा सा भी दुख या अड़चन उत्पन्न नहीं हो, वही आत्मधर्म है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जिसे अपमान पचाना आ गया तो वो ज्ञानी बन जाएगा, और ज्ञान प्राप्ति से पहले अपमान पचाए तो ढीठ बन जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। विश्वास रखें साहब, सिकंदर भी भारत में ही हारा था। शोभा इसी में है कि हाथ कुछ लेने से पहले देने के लिए आगे बढ़ाया जाए। पुरानी बातों को भूल जाने से खुशियां आपको नहीं भूलती। किसी चीज का जुनून ही आपको उस काम में महारत हासिल कराती है। सपनों को पूरा करने में सक्षम बनना होगा, नहीं तो सपने हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जीवन के उस दौर से गुजर रहा हूँ जहाँ से गुजरने के लिए लोग फंदों तक का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब तक टैलेंट की तलवार पर मेहनत की धार नहीं चढ़ती है, तब तक टैलेंट की तलवार किसी काम की नहीं होती है। हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। सिर्फ इंसान के सोचने का नजरिया अलग होता है, वरना हमारे जीवन में जो समस्या आती है वो हमें कमजोर करने के लिए नहीं आती है, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। वही उबलता पानी जो आलू को नरम करता है, अंडे को सख्त कर देता है। किसी को उसकी आदतों से आंकना बहुत मुश्किल है। युवा होने के दौरान आप जितना सीख सकते हैं सीख लें, क्योंकि जीवन बाद में बहुत व्यस्त हो जाता है। हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। शिक्षक और सड़कें दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनी जिंदगी की किसी से तुलना मत करो। चांद और सूरज में कुछ समानता नहीं है, फिर भी दोनों अपने समय पर चमकते हैं। किसी को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा नहीं उठ सकता। सफलता को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने काम को पूरी लगन के साथ करो। जो अपने आप से प्यार करते हैं उन्हें फिर किसी और के प्यार की जरूरत नहीं होती है। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम की चाबी से खोलें, क्योंकि चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला सिर्फ एक बार। कुछ लोग सिर्फ असाधारण मौकों का इंतजार करते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी मौका छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। अर्थात छोटे से छोटे मौके का बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल करने से ही छोटे अवसरों को बड़ा बनाया जा सकता है।
आशा ही उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही समस्त संसार की संपूर्ण संचालक शक्ति है। सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, आपको वहां जाने के लिए सीढ़ियां लेनी होंगी। स्ट्रगलर का कोई दोस्त नहीं होता है, ना कोई रिश्तेदार और न ही कोई लवर। स्ट्रगल वो दौर है जिसमें हर कोई साथ छोड़ देता है, और सक्सेस के दौर में हर कोई ये दिखाता है कि वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। सिर्फ इंसान के सोचने का नजरिया अलग होता है, वरना हमारे जीवन में जो समस्या आती है वो हमें कमजोर करने के लिए नहीं आती है, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। सुख है तो झुक जाओ, दुख है तो अकड़ जाओ, देखना जिंदगी बिगड़ेगी नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको जीवन में बड़ा बनने के लिए दूसरों से आगे निकलना होगा, बल्कि आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाकर बड़ा बन सकते हैं। गलत काम इच्छा हो तो भी मत करना, और अच्छा काम इच्छा ना हो तो भी करना। पक्के इरादे तकदीर बदल देते हैं, किस्मत मोहताज नहीं हाथों की लकीरों की। हर चीज पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, कुछ चीजों की कीमत पैसों से बढ़कर होती है। ज्यादातर लोग सिर्फ दिखावे के लिए कुछ चीजों का अमल करते हैं, पर वो सिर्फ दिखावा होता है, उसके पीछे सच्चाई नहीं होती। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। किस्मत भी उनके सामने घुटने टेक देती है जो लोग किस्मत पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हैं। यदि नीयत अच्छी हो और मेहनत कड़ी हो तो किसी भी काम में सफलता हासिल करना एक आदत सी हो जाती है। जिंदगी में मदद करनी है तो इस कदर करो जो बाद में आपके पास दुआओं की बदौलत वापस आए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रगति कितनी धीमी गति से हो रही है, आप आज भी उन लोगों से आगे हैं जो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जो जीत लिखना जानते हैं वो हार याद नहीं रखा करते। विश्वास रखें साहब, सिकंदर भी भारत में ही हारा था। किसी का सिर्फ उतना ही बुरा करो कि खुद पे आए तो बर्दाश्त कर सको। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। उम्र के साथ बालों की सफेदी ही नहीं, मन की बेचैनी भी बढ़ती है। सुकून बस भगवान में है, दुनिया से तो आखिर में बेचैनी ही हाथ लगनी है। सारे पन्ने खाली थे और जिंदगी की सारी स्याही खर्च हो गई। समझदार एक मैं हूँ, बाकी सब नादान हैं, बस इसी भ्रम में घूम रहा आजकल हर इंसान है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों न हो, हम शांत रहें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हमारी खोज है। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो वो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वो हमें पूरा समंदर देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों लोहे के हथौड़े से पिटते हैं, तो तुम इतना क्यों रोते हो? मैं तो नहीं रोता। लोहे ने कहा कि जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। इंसान को नापना है तो उसको सत्ता और पैसा दे के देखो, जैसा होगा वैसा दिखे बगैर रह ही नहीं सकता। दुआएं जमा करने में लगा हूँ यारों, सुना है दौलत और शोहरत साथ नहीं जाते।
जिंदगी में तूफान का आना भी बहुत जरूरी होता है, तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे ना लगने पर यह नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वो है जब आप कहें कि मैं ठीक हूँ और आपका दोस्त एक पल आपकी आंखों में देखे और कहे चल बता क्या बात है। हमेशा शांत रहे तो जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। जैसे लोहा ठंडा रहने पर बहुत मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। बस खुद के हाथों में जिंदगी रखो, दूसरों के कदमों में गिरना नहीं पड़ेगा। लिबासों का शौक रखते थे जो कभी आखिरी वक्त कह न पाए ये कफन ठीक नहीं है। हमारा समय सीमित होता है, इसलिए इसे दूसरों की जिंदगी जीकर कभी बर्बाद न करें। मन की इच्छाएं खत्म होंगी, मन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुश्किलों की आंख में आंख डालो तो सही, मुश्किलें डर के न रह जाएं तो कह देना। झोंके तो बस जाने के लिए ही आते हैं, मगर ये कब तक जाएं ये किसी को न बताते हैं। बातें पीठ पीछे ही तो होती हैं, इंसान है कि आगे बढ़कर चलना बंद कर देता है। अपने ही पिता से मिलने की इजाजत मांगती है वो पति से। ये वो दुनिया है जनाब जहाँ बेटी जब विदा होती है उसके हकदार बदल जाते हैं। दुनिया में सबसे कमजोर इंसान वो है जो औरत के सामने ऊंची आवाज में बात करके खुद को ताकतवर समझता है। पत्नी को कभी भी ना मारें, उसे हाथ लगाने से पहले ये जरूर सोचें वो आपके घर की बहू बाद में, वो आपकी पत्नी बाद में, सबसे पहले वो किसी की बेटी है। हम गरीब इतने हैं कि हमारी अपनी सांसें भी हमारी नहीं हैं, और हम अमीर इतने हैं कि तीनों लोक का मालिक हमारा है। सांसारिक रिश्ते देह से उत्पन्न होकर देह के साथ ही खत्म हो जाते हैं, परंतु मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ रूहानी रिश्ता कल था, आज है और कल भी रहेगा। यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं कि आप दूसरों के पास जाकर मेरी बुराई करते होंगे। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। शिकायत कम और शुक्र ज्यादा करने से जिंदगी आसान हो जाएगी। आभार व्यक्त करना सीखें जब भी कोई आपके काम आए तो। कृतज्ञता महसूस करना और इसे व्यक्त ना करना ठीक ऐसा ही है जैसे किसी उपहार को ढके रहना और किसी को ना देना। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो, रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। जीवन की यात्रा आसान नहीं है, जो भी आपके जीवन में आए उसे धन्यवाद जरूर दें, पता नहीं कब कौन कहाँ आपके काम आ जाए। जीना तभी सीखते हैं जब कोई ना हो सहारा, धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने छोड़ा हमें बेसहारा।
अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है भक्ति। हमेशा उस काम को कीजिए जिसे आपकी आत्मा करने की आज्ञा देती हो, क्योंकि ये ईश्वर की आवाज है। दुखी होने के 10 रास्ते। देरी से सोना और देरी से उठना, लेन देन का हिसाब न रखना, किसी के लिए कुछ न करना, हमेशा स्वयं के लिए ही सोचना, स्वयं की बात को ही सत्य बताना, किसी का विश्वास न करना, बिना कारण झूठ बोलना, कोई भी काम समय से न करना, बिना मांगे सलाह देना, भूतकाल के सुख को याद करना। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। आप भले ही करोड़ों की जायदाद के मालिक हों, पर जब तक शाम को 4 दोस्त आपका इंतजार न कर रहे हों, आप गरीब हो। मनुष्य यदि स्वयं को पहचान जाए तो उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार होता है, तथा किसी से प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान होता है। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, क्षमा रिश्तों को, और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। शिक्षा का अर्थ है वो जानना जो आपको पता भी नहीं था कि वो आपको पता नहीं था। शिक्षा में बड़ी ताकत होती है, अपने जीवन के सारे दुखों को खत्म करने का सामर्थ्य होता है। शिक्षा का अंतिम उत्पाद एक मुक्त रचनात्मक मानव होना चाहिए, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ सके। आनंद और खुशी का जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। शिक्षा अचानक से प्राप्त नहीं की जा सकती, इसे उत्साह और परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है, और शिक्षक अपने छात्रों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं, जिससे वो अपने जीवन में सफल होते हैं। शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं होता है, इसे केवल परिश्रम के द्वारा ही पाया जा सकता है। शिक्षा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। कोई आपसे मौका छीन सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। खुद को इतना काबिल बना लीजिए कि मौके आपको पा लेने के मौके तलाशने लगे। नकारात्मकता एक विष की तरह होती है, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को खत्म कर देती है। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयास करें। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। आप और तुम में बहुत फर्क होता है। आपके सामने दुख बयान नहीं किया जा सकता, परंतु तुम के सामने दिल खोल के रख सकते हैं। कलम सभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। जीवन में अगर एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, और आनंद में वचन मत दीजिए।
करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। कामयाब लोगों के फैसले से दुनिया बदलती है, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं। हमें नकारात्मक सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तभी हमको सफलता मिलना शुरू होगी। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि इसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। अपनी लाइफ में कुछ पल सुकून के भी निकालिए, क्योंकि इंसान की जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसा व्यक्ति जिसने कभी आशा नहीं की, वो कभी निराश भी नहीं होता। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर उसे डराया जाता है। जिंदगी एक टीचर से ज्यादा कठोर होती है। टीचर सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अच्छे जरूर बने, पर साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर ले, दुनिया को देख कर लिए फैसले हमेशा दुखी देते हैं। जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। एक बार ठान लो, दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देगी। जब रिश्ते में दूरियां बढ़ती हैं तो गलतफहमी भी बढ़ जाती है, फिर आगे वाले को वो भी सुनाई देता है जो हम कहते भी नहीं। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं।